सारा संसार रोगिया जिन सतगुरु वैद ना चीना। आइए सतगुरु रविदास महाराज की पावन वाणी से जुड़ जाते कि गुरु रविदास महाराज क्या बता रहे हैं कि सारा संसार रोगिया जिन सतगुरु वैद ना चीना। और पहली कली के द्वारा क्या बताया है, खानी जाल में सब जग दुखिया, कि खानी जाल में सब जग दुखिया, बानी जाल में संत, कि खानी जाल में सब जग दुखिया, वाणी जाल में संत महात्मा, इन दोनों में कोई ना सुखिया, बिना मिले सच्चा पंथ। गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि इस संसार के अंदर चार खानी बताई है। दो खानी बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से एक जेरत हो गई, एक अंडज हो गई। जैसे आप देखते हैं कि सांप की जब उत्पत्ति होती है वो अंडे के द्वारा होती है, और जब इंसान की उत्पत्ति होती है तो जेरत खानी में आता है कि अंडज और जेरत, उपजत और गुंडज, इस प्रकार की चार खानी बताइए संतों ने। तो दो खानी में एक आना एक जाना, एक आवागमन में, कि रविदास महाराज कहते खानी जाल में सब जग दुखिया, कि संसार तो खानी जाल में दुखिया है ही, वाणी जाल में संत महात्मा दुखी हो गए। इन दोनों में से कोई सुखिया नहीं है, बिना मिले सच्चा पंथ। कि इन दोनों में से छोड़कर जो सच्चे मालिक सतगुरु के चरणों में ध्यान लगा लेगा, उसके नाम पर टिक जाएगा, ध्यान लगा लेगा, मेडिटेशन कर लेगा, उसी का ही सतगुरु उस पर दया कर देंगे। और खानी और बानी जाल में तो सारा संसार दुखी है, साधु संत भी दुखी है। क्या बताया रविदास महाराज ने, नारी धन गृह में ये सब खानी जाल की आग, नारी धन पुत्र गही में ये सब खानी जाल की आग, ईश्वर ब्रह्मा प्राप्ति कारण ज्ञानी कथन करे बैराग। क्या बताया कि नारी धन पुत्र गई, यदि नारी के पास पुत्र है तो उसके पास सब कुछ धन है, यदि नारी के पास पुत्र नहीं है तो उसको बांझ कहेंगे, लोग दुखी करेंगे, परेशान करेंगे। तो इसी प्रकार से कि नारी का जो धन होता है उसका पुत्र होता है, जो घर के अंदर होता है। ये सब खानी जाल की आग, कि ये सब आवागमन का ही चक्र लगा रहेगा। ईश्वर ब्रह्मा प्राप्ति कारण, कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्मा की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञानी कथन करे बैराग, कि ज्ञानी कहते हैं कि तेरे का बैराग जब हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो तुझको मालिक मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्या बता रहे रविदास महाराज कि सारा जग रो गया जिन सतगुरु वैद ना चीना। क्या बताया है कि सच्चे वेद को ना चीन्हे, सच्चे वेद को कोई ना चीने, झूठ वेद पतियारा, कि सच्चे वेद को कोई ना जाने, झूठा वेद ही पति आया। राग तो कुछ और है, औषध कुछ और है, दूनी व्याध उपजाए। महाराज कह रहे हैं कि जो सच्चा जो वेद होता है उसको कोई नहीं जानता, जो सच्चा वेद को कोई नहीं जानता उसको कोई पहचानता नहीं है, झूठे वेद को ही सब लोग जानते हैं। राग तो कुछ और है, उसका ध्यान करने का नियत कुछ और है, वहाँ की औषधि भी कुछ और है देने की। और दूनी व्याध उपजाए, कि वहाँ पर क्या होता है कि औषधि वहाँ की कुछ और है। जब नाम की औषधि मिल जाएगी, सतगुरु नाम की जब औषधि मिल जाएगी, तो इस जीव के रोग सब कट जाएंगे। बिना नाम की औषधि के ये संसार दो खानी में भ्रमित हो रहा है।
और बानी जाल में संत महात्मा वीरान हो गए। तो क्या बताया है कि चुप्पी कली के द्वारा क्या बताया है कि सारा जग रोगिया जिन सतगुरु वैद्य न चीना, कि सारा संसार रोगी है लेकिन संसार उस वैद्य को तो जानता ही नहीं है जिस वैद्य के द्वारा ये रोग कटेगा। बाहर के रोग में ही अलझा पलझा रहता है। क्या बता दिया है कि आदि अंत और सुख के कारण, आदि अंत और सुख के कारण गुरु पारखी लोचीन और सुरत गहे दर्द खानी बानी जासू करे वा दीन। क्या बताया कि आदि क्या होता है कि आदि के प्रकट भयो भयो न जाको अंत, और आदि धर्म रविदास का बिरला जाने संत, कि आदि अंत सुख के कारण है। गुरु पारखी लोचीन, कि यदि तुम्हें आदि में जाना है, सतगुरु के द्वारे जाना है, तो तुम्हें ऐसे गुरु की जरूरत है जो पारखी गुरु होगा, जिसके अंदर शब्द रम रहा होगा और जिसके अंदर शब्द का वो उजियारा हो रहा होगा। वही तुम्हें उस मालिक परमात्मा से मिला सकता है, सतगुरु से मिला सकता है। कि सारा जग रोगिया जिन सतगुरु वैद्य न चीना, इस सारा संसार तो यो रोगी है और बिन सतगुरु के तो यो रोग ढोता फिर रहा है। क्या बताया कि सूरत गहे दड़ रहे खानी बानी, सूरत गहे दड़ रहे खानी बानी जासू करे वा दीन। यदि सूरत हमने लगा दी और दड़ करके बैठ गए उस मालिक के चरणों में, जब तक सूरत को नहीं लगाने के और इस खानी बानी से अलग नहीं होने के, क्योंकि जब सूरत वहाँ लग जाएगी तो खानी बानी सब छूट जाएगी, खानी और पानी। फिर वो केवल नाम के ही आश्रय जीवन जिएगा। सतगुरु के नाम के बिना ये संसार रोगी है। कि सारा जग रोगिया जिन सतगुरु वैद्य न चीना। क्या बताया लास्ट कली बिल्कुल खोल करके बता दी महाराज ने। जीव मुक्त तब होएगा जब छुटेगा वरन राग, जीव मुक्त तब होएगा जब छुटेगा वन रोग। इसका मतलब है कि जीव की मुक्ति जब हो सकती है जब इसके अंदर से राग देश वर्ण जाति ये सब कुछ हट जाएगा और केवल इस प्रकृति को कुछ ना मानते हुए केवल इसके अंदर प्रकृति के अंदर जल पृथ्वी वायु अग्नि यही शरीर के अंदर विराजमान है। और इसके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा में ही परमात्मा को खोज लेना है। इसी शरीर में से ही उस मालिक परमात्मा का रास्ता जाता है। क्या बताया कि जीवन मुक्त तब होएगा जब छुटेगा वरन रोग, और कह रविदास सुनो भाई साधु, जब होगा जीव निरोग। कि यो निरोग तभी हो सकता है जब इस संसार से यो विमुख, इससे मुख मोड़कर और सतगुरु से नत्ता जोड़ लेगा। बिन सतगुरु के संसार में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बिन मालिक के, बिन भजन के, जिस प्रकार इस शरीर को, प्रकृति के शरीर को भोजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार आत्मा को भी साधना मेडिटेशन की जरूरत होती है। इसीलिए बताया कि सारा जग रोगिया जिन सतगुरु ना वैद्य चीना। कि उस सच्चे वेद को तो कोई जानता ही नहीं कि वो कौन सा वेद है कि जो हमारे सभी दुख रोग कर्म कलेश सब काट देगा। उसी को ही सच्चे वेद को ही सतगुरु कहते हैं। वेद का यदि आपको भेद लग गया तो आप सीधे वेद के ही पास जाओगे। जो झूठा रोग धोग बताता है उसके पास आप क्यों जाओगे। सच्चा वेद सतगुरु है, वही निर्लेप है। और निर्लेप जो लेप में आत्मा भरमत सारा संसार लेप में अवगमन के चक्कर लगा रहा है, 84 की यातना इससे आ रहा है।
जब तक यो निर्लेप की शरण में नहीं जानेगा, अजर अमर की शरण में नहीं जानेगा, जब तक इसका रोग नहीं कटेगा, ये निरोग नहीं होने वाला। अभी आप गुरु रविदास महाराज जी की ठोस और पावन वाणी से लाभान्वित हो रहे थे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक कमेंट करना न भूलें और अपनी हाजिरी उपस्थित जरूर करा देना। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम।